स्टूडेंट्स दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 करवाने लगा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ का टेबल बता रहा हूं। मैंने अपनी पिछली बेसिक वीडियो में भी ये समझाया था, एक बार फिर बता रहा हूं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब कॉस की वैल्यू लिखने के लिए आप साइन की वैल्यू को यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो अगर आप साइन की वैल्यू याद कर लेते हैं तो आपको कॉस की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। आप टेबल बना सकते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करें तो आपकी कॉस की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। टेंजेंट की वैल्यू आप याद करेंगे 0, 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी। कहने का मतलब है टेंजेंट 0 डिग्री 0 वैल्यू होती है, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3 एंड टेंजेंट 90 इन्फिनिटी। यहाँ पर जो कॉसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब मैथ्स में 1 के डिवाइड में होता है। तो जो भी कॉसिकेंट की वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल होगी साइन की। तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जब मैं 1/2 का रेसिप्रोकल लूँगा तो वो 2 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा। इसी तरह से सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है 1, इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ 2/√3 √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 1/0 ये रेसिप्रोकल किया हमने 0 का 1/0 इन्फिनिटी। इसी तरह से कॉट के लिए टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√3 और 1/इन्फिनिटी दोस्तों ये होगा 0। तो इस टेबल को एक दो बार आप जरूर बनाने की प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका ये टेबल पक्का हो जाए। दोस्तों अब मैं एक्सरसाइज 8.2 शुरू कर रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। जो अभी हमने वैल्यू वाला टेबल पढ़ा था, अब वो उसमें से हम इसमें वैल्यू यूज़ करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। √3 इंटू √3 3, 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 4 और 4 का एलसीएम 4, 3 + 1, 4 डिवाइड बाई 4। तो फ्रेंड्स आंसर आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से अगर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है तो इसका मतलब सेम होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब आप साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर की जगह क्यूब दिया होता तो आप साइन थीटा का होल क्यूब करते। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाने लगा हूँ, 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। जैसा कि आप सब जानते हैं टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये प्लस का √3/2 है और ये माइनस का √3/2 है, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी। क्या आपके पास बच रहा है 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 आंसर। फ्रेंड्स ये दूसरा सवाल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब फर्स्ट का, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉसिकेंट 30 डिग्री। तो कॉस 45 की वैल्यू आपको सबको मालूम है 1/√2, सीकेंट 30, कॉस 30 का रेसिप्रोकल होता है 2/√3 प्लस कॉसिकेंट 30 के लिए आप साइन 30 देखिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। तो इस केस में आप एलसीएम लेंगे 1/√2 एज इट इज़, √3 एलसीएम 2 + 2 √3, √3 और 1 का एलसीएम √3, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1, 2 1 ज़ा 2, 1 से डिवाइड करेंगे √3, √3 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू √3। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से रेसिप्रोकल करूँगा 1/√2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 + 2 √3, √3 1 ज़ा √3, 2 √2। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस इंटू प्लस प्लस 2, √2 इंटू √3 √6। डिवाइड में कोशिश करेंगे कि कभी भी एलसीएम में कभी भी अनरूट ना हो, तो इसके लिए हम इसकी रैशनलाइजिंग करेंगे 2 √2 माइनस 2 √6
जो आपका डिनोमिनेटर है उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का साइन चेंज करेंगे और उसी चीज़ से डिवाइड करेंगे। ये मैंने एक रेशनलाइजिंग इसकी कर दी है। √3 सारे को मल्टीप्लाई करेगा 2, √2 इंटू √3 √6 माइनस 2 1 ज़ा 2, √3 इंटू √6 √18। अब आप जब ध्यान से देखते हो तो यहाँ आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिखेगा। अब मैं यहाँ यूज़ करने लगा हूँ फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2√6 माइनस 2। मैं इस 18 को कैसे लिख सकता हूँ एलसीएम वाले तरीके से, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा √2, नीचे a², 2 का स्क्वायर 2 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6, 2√6 माइनस 3 2 ज़ा 6 √2 डिवाइड बाई 4 2 ज़ा 8 माइनस 24। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 कॉमन ले रहा हूँ, √6 माइनस 3 √2 डिवाइड बाई प्लस का 8 माइनस का 24। जब बड़े वाले का साइन आएगा वो नेगेटिव आगे आ जाएगा और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। ये माइनस अब न्यूमरेटर में जा रहा है ऊपर, माइनस √6 माइनस 3 √2 डिवाइड बाय 8। इस माइनस से मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, 3 √2 माइनस √6 डिवाइड बाय 8 आंसर। ये सवाल आपको कैसा लगा? ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसकी 1 या 2 बार जरूर प्रैक्टिस कर ले। अब मैं इसका आपको फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेकेंट 60 डिग्री होल डिवाइड बाय सेकेंड 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये आपने क्वेश्चन लिख लिया है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप पुट करोगे 1/2, टेंजेंट 45 1। अब मैं इस 1 को 1/1 लिखूंगा माइनस कॉसिकेंट 60 की मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो मैं देखूंगा साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉसिकेंट 60 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली सेकेंड 30 डिग्री के लिए मैं जाऊंगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री के लिए मैं जाऊंगा 1/2 और कॉट 45 होता है आपका 1/1। अब जो न्यूमरेटर है उसमें मैं 2 1 और √3 का एलसीएम ले रहा हूँ। इसका एलसीएम हो गया 2√3। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, खाली √3 इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 से डिवाइड करेंगे 4 2 और 2 2 ज़ा 4 होल डिवाइड। फिर से एलसीएम ले रहा हूँ इसमें √3 2 और 1 का, 2√3 से डिवाइड करने पे 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 से डिवाइड करूँगा √3, 1 से डिवाइड करूँगा 2√3, √3 प्लस 2√3 जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये बनेगा 3√3 माइनस 4 होल डिवाइड बाय 2√3 इंटू साथ साथ रेसिप्रोकल ले रहा हूँ 2 डिवाइड बाय √3 ऊपर 4 प्लस √3 प्लस 2√3 3√3 2√3 कैंसिल करेगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें अंडर वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो उससे बचने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी रैशनलाइजिंग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, पर बीच का साइन, टर्म्स के बीच का साइन को चेंज करते हैं। तो ऊपर बन रहा है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे a माइनस बी और जब मैं नीचे ध्यान से देखता हूँ तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यूज़ करूँगा a² प्लस b² माइनस 2ab और a प्लस बी और a माइनस बी मैं यूज़ करूँगा a² माइनस b²। तो नीचे हो गया a² माइनस b²। तो दोस्तों a² प्लस b² माइनस 2ab डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 माइनस 16, 3 का स्क्वायर फिर से 9 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 √3 डिवाइड बाय 9 3 ज़ा 27 माइनस 16, 9 3 ज़ा 27
प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 डिवाइड, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 का साइन बढ़ा तो प्लस का आएगा 11, 7 प्लस 6 13, 1 2 और 2 4 माइनस 24 रूट 3 डिवाइड बाई 11। आपको क्या ये क्वेश्चन समझ आया? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने लगा हूँ, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे रिगार्डिंग मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है इफ टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3। तो जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ये चेक करना है कि रूट 3 टेंजेंट की वैल्यू कब है। तो आप जब टेबल को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा tan ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3 की जगह मैं लिखूँगा टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 60 की वैल्यू रूट 3 होती है। अगर मुझे कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को तो मुझे दोनों टर्म्स टेंजेंट में चाहिए, इसलिए मैंने रूट 3 की वैल्यू टेंजेंट 60 ली। सिमिलरली tan ए माइनस बी 1 बाई रूट 3 हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगा तो a प्लस बी 60 डिग्री और यहाँ से a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा बाय एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, और आने वाले टाइम में मैं आपको थर्ड चैप्टर की भी वीडियोस डालूंगा। एडिंग प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a 60 और 30 90 डिग्री, और a इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 2 45 डिग्री, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। नाउ पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस a की जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और b इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो आपका जो a है उसकी वैल्यू है 45 डिग्री और जो b है उसकी वैल्यू है 15 डिग्री। ये कंडीशन देखिए सेटिस्फाई हो रही है। a प्लस बी का सम 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, इक्वल या छोटा होना चाहिए 90 से, लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब मैं a प्लस बी को ऐड करता हूँ तो 45 प्लस 15 60, ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन की तरह एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। कहते हैं साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई 2 एंड कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 बाई 2, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको a और b की वैल्यू निकालिए है। जब आप साइन वाली टर्म को 1 बाई 2 को कंपेयर करेंगे तो आप साइन की वैल्यू 1 बाई 2 चेक करेंगे। जब हम चेक करेंगे तो वो वैल्यू होगी साइन 30 डिग्री। सिमिलरली जब आप कॉस वाली टर्म को कंपेयर करेंगे, कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 कॉस की वैल्यू होती है कॉस 60। जब आप कंपेयर करोगे तो a माइनस बी 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड से आप a और b की वैल्यू निकालेंगे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में ऊपर निकाली है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको होमवर्क रहेगा, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार जरूर कर लें। थैंक यू।